किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती है तब हम उसी वेरिएबल को या तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं, या फिर हम एरे बना देते हैं, या फिर हम सेट्स बना देते हैं। तो बहुत तरह के मेथड्स होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। फिलहाल वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट भी हम दे चुके हैं। इस वीडियो में हम एरेज को देखेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स में हम सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं, और ऑब्जेक्ट हो या फिर एरे हो, इनमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो जो एरे होता है उसमें हम सिर्फ वैल्यूज को स्टोर कर पाते हैं, बट जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम वैल्यूज के साथ उनकी प्रॉपर्टीज को भी स्टोर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कार को स्टोर करना है, यानी कि कार के नेम्स को स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक एरे का यूज करूंगा। एरे के अंदर मैं उन कारों के नेम लगा दूंगा, जैसे स्कॉर्पियो, मर्सिडीज, तो बहुत सारी कार्स हैं, उनके नेम लगा दिए। बट अगर मुझे कार की प्रॉपर्टीज को लगाना है, जैसे मुझे एक कार है, उसका कलर चाहिए, उसके मॉडल क्या है, उसका प्राइस क्या है, ये सब मैं एरे में तो नहीं लगा सकता, क्योंकि एरे में सिर्फ हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। एरे में क्या करेंगे? कार लगाएंगे, उसका मॉडल लगा देंगे, उसका नेम लगा देंगे, उसका प्राइस लगा देंगे। तो अगर मैं ये सब लगा दूंगा तो मुझे पता क्या चलेगा कौन सा मॉडल है, कौन सा उसका प्राइस है। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं। प्रॉपर्टीज में मैं कार की नेम लगा दूंगा, कार नेम की एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बाद में मैं उस नेम के साथ कोलन लगाकर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लगा दूंगा। ऐसे ही एक न्यू प्रॉपर्टी लगाऊंगा प्राइस नेम की, उस प्राइस की वैल्यू लगा दूंगा। ऐसे ही अगर मुझे कार के बारे में कोई और प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो वो सब मैं ऐसे नेम लगाकर और साथ में उसकी वैल्यू लगा सकता हूं। ठीक है, एरे में ऐसा नहीं कर सकते। एरे में सिर्फ हम वैल्यूज को स्टोर कर पाते हैं, बट ऑब्जेक्ट में हम वैल्यूज के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज को भी स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, जो एरे होता है और ऑब्जेक्ट होता है, जो नॉन परमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, और इसको हम रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं। और जो वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि उसमें सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, तो वो परमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि एरे को कैसे बनाया जाता है। एरे के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो में, बहुत कुछ होने वाला है। एरे बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, सभी मैं इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकता, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, जिसको आपको आना ही चाहिए, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी की जो एरे के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया, अब आपको ऑब्जेक्ट का तो पता चल ही गया है। अगर आपने मेरी पास्ट वीडियोस देखी है तो आपको ऑब्जेक्ट का यूज पता चल गया होगा। बट ऑब्जेक्ट यही खत्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट में भी बहुत कुछ है जो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम एरे पर फोकस करते हैं, एरे को समझते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, ऐसे ही इस वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी। आपने उस एक्सरसाइज को सोल्व करना है, मैं आपको उसको सोल्व करके बताऊंगा, उस एक्सरसाइज का सोल्यूशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एरे को देखते हैं। एरे का यूज करने के लिए हमको पहले एरे को बनाना होगा, बाद में ही हम उसका यूज कर पाएंगे। तो कैसे बनाएंगे एरे? एरे हम यहां पर चलते हैं एक्सरसाइज में। तो यहां पर अब मैं लेट और एरे का नेम बता देता हूं। तो हम एरे ले लेते हैं, नेम क्या बताएं एरे का? मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं, जहां फिर स्टूडेंट्स के नेम चाहिए मुझे। स्टूडेंट्स नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो यहां पर ऐसे ले लिया। ठीक है, अब मैंने इस वेरिएबल को एरे बना दिया। क्यों? क्योंकि मुझे एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के नेम चाहिए। अगर एक स्टूडेंट नेम है यहाँ पर होता तब तो मैं सिंपल ऐसे लगा देता, मनकीरत। ठीक है, बट अब मुझे एक से ज्यादा स्टूडेंट चाहिए, तो वो तो एक वेरिएबल में नहीं आ सकते। ठीक है यार, तो कैसे आएंगे? तो उसके लिए हम एरे का यूज करते हैं। एरे को ही जब हम क्रिएट करते हैं तो वो हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं। एरे को क्रिएट करने के लिए या तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहां पर मैं न्यू कीवर्ड का यूज करता हूं, और अब मैं यहां पर लगाऊंगा एरे। अब पैरेंथेसिस, ये एरे मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहां पर मैं नेम ले लेता हूं, एक नेम ले लिया मैंने मनकीरत, मैं एम बड़ा ले लेता हूं, कोडिंग में तो मनकीरत कर देता हूं। यार ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है, जरूरी कर देना यार। चलो आगे देखो, कोडिंग विद मनकीरत। अब और स्टूडेंट्स भी ऐड कर लेते हैं, राहुल, कोमा, रवि, कोमा, और क्या है, फरीद, कोमा, बस बहुत है यार। तो ये हो गया हमारा एरे। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन सा जरिया है हम एरे को डिक्लेयर करने का? इसको मैं बनाता हूं कमेंट, इसको नीचे लेकर आता हूं, इसको कमेंट हटाता हूं मैं। ठीक है, इसको मैं यहां पर लगा देता हूं टाइप 1।
अब हम मुझको ये मत पूछना कि ये जो न्यू कीवर्ड है ये वाला, ये कैसे यूज किया जाता है, इसका क्या यूज होता है, बिकॉज मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसको हम आगे देखेंगे यार। ये कंसेप्ट अगर मैं आपको बताने लग गया तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इस न्यू को भी पेंडिंग में रखो, बस आप इतना समझ लो, एरे को डिक्लेयर करने के लिए दो जरिए होते हैं हमारे पास। या तो मैं सिंपल ऐसे एरे बना सकता हूं, पर मैं मेथड बन लगा देता हूं कि एरे डिक्लेरेशन मेथड 1, ठीक है। और इसको मैं नीचे ले आता हूं, और ये हमारा मेथड 2 है। तो दूसरा मेथड क्या है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो है, इसको इतना कुछ लगाने के बजाय आप सिंपल यहां पर ब्रैकेट्स लगा दो, ये वाले, ठीक है। अब इसमें आप यहां पर लगा दो कोडिंग विद मनकीरत। इसको ले लेते हैं ना यार, कॉपी पेस्ट जो है ना वो एकदम एक नंबर चीज है, जिसने भी बनाई है ना ये कॉपी पेस्ट, आया है मजा आ गया। अगर आपको कोई कोड समझ में ना आए तो आप कॉपी पेस्ट कर लिया करो यार, इसमें कोई बुराई नहीं है, कॉपी पेस्ट भी होती है अकल के साथ। तो इसमें से बताओ कि कौन सा इजी है, ये वाला जो सेकंड मेथड है ना, ये इजी है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि एरे को आप कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, जहां तो आप न्यू एरे लगाकर पैरेंथेसिस के अंदर लगा सकते हैं ऐसे वैल्यूज को, जहां फिर आप सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर भी लगा सकते हैं। मुझे 100% यकीन है कि आप दूसरे मेथड का ही यूज करेंगे। तो ये तुम्हारे जावास्क्रिप्ट है यार। अगर हम किसी और लैंग्वेज में एरे को लगाते हैं तब हमको एरे को बताना पड़ता है कि ये एरे है। जैसे फंक्शन बनाने के लिए हम फंक्शन बताते हैं कि ये फंक्शन है, वैसे ही एरे का जब हम यूज करते हैं तब हम यहाँ पर लगाते हैं कि ये एक एरे है। एरे कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, बट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में सिंपल हम जब ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी चीज लगाते हैं, वैल्यूज लगाते हैं मल्टीपल्स, तो वो हमारा एरे अपने आप खुद ब खुद बन जाता है, ठीक है। तो अब एरे को यूज कैसे करना है, तो एरे को यूज करने के लिए हम अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करेंगे तो हमको कैसे दिखेगा, ये देखो। स्टूडेंट नेम, नेम ऐसे लगाना है, और यहाँ पर सेमीकोलन तो आपको लगानी ही है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर आप चलते हैं ब्राउजर में, ये देखो कोडिंग विद मनकीरत राहुल रवि फरीद, ये आ गया, ठीक है। तो इसमें इतना मजा नहीं आ रहा, इसको कंसोल में करवाते हैं प्रिंट हम, ठीक है। तो आप भी कंसोल में ही प्रिंट करवाया करो। थोड़ा जूम कर देता हूं क्योंकि मुझे स्टाइलिंग करनी नहीं यार, मेरा स्टाइलिंग करने का मूड नहीं है अब, तो मैं इसको जूम कर देता हूं। अब हमारे दिख रहे हैं ना, बस ठीक है। तो कंसोल में क्या होता है कि कंसोल में हमको अच्छे से क्लियर दिखाई देता है, जो एरर होता है वो भी दिखाई देता है। बट अगर हम डॉक्यूमेंट में करवाते हैं तो हमको ये पता नहीं चलता। तो जब हम काम कर रहे होते हैं, जब मैं आपको समझा रहा होता हूँ टेस्टिंग पर्पज के लिए, मैं यहाँ पर कंसोल का ही आगे यूज करूंगा। बहुत यूज कर लिया हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, घबराओ मत, इसका भी यूज करेंगे। तो बट अब हम कंसोल का भी साथ में यूज करते हैं। स्टूडेंट नेम का जो एरे है उसको देख लेते हैं, स्टूडेंट्स नेम। तो कंसोल कहाँ है हमारा, इंस्पेक्ट करना होगा, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पर गए, कंसोल टैब हमारा ये रहा। तो यहाँ पर ये देखो, ये देखो अब ये क्या है, ये इसकी पोजीशन है, ये एलिमेंट है ना एरे के अंदर। कोडिंग विद मनकीरत एक एलिमेंट है, राहुल सेकंड एलिमेंट है, रवि थर्ड एलिमेंट है, फरीद फोर्थ एलिमेंट है। एलिमेंट फोर्थ है, बट इनकी जो पोजीशन है, जो जिसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये देखो कोडिंग विद मनकीरत 0 पोजीशन पर है, राहुल फर्स्ट पोजीशन पर है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने ये बात बहुत लोगों से सुनी होगी, हमेशा आपने सुना होगा कि जो एरे होता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो सी में हो, C++ में हो, कहीं पर भी हो, उसकी जो पोजीशन होती है वो 0 इंडेक्स होता है। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमेशा 0 पोजीशन पर ही होता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही होता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये इसकी लेंथ है टोटल 4, ठीक है। अगर आपने एरे की लेंथ चेक करनी है, .length, तो अब एरे की लेंथ देख लेना, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी लेंथ चेक करनी है, डॉट लगाया, और अब आप लेंथ कीवर्ड का यूज करेंगे डॉट लगाकर, तो आपको एरे की लेंथ पता चल जाएगी। तो ये देखो एरे की लेंथ है तो 4, ठीक है, बट यहाँ पर जो 0 से स्टार्ट हो रही है, पोजीशन के अकॉर्डिंग जो लास्ट है ना वो हमारा थर्ड पोजीशन पर है,
ठीक है। थर्ड पोजीशन इसलिए क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर जब 1 से स्टार्ट होता है जो कि नहीं होता, एरे हमेशा 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट होता है। तो अब आप अगर कोडिंग विद मनकीरत सिर्फ एक को प्रिंट करवाना चाहते हैं तब क्या करेंगे, तब हम जैसे ये देखो, मैं यहाँ पर कंसोल पर ही हम काम करते हैं ना ज्यादा, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज करूंगा और मुझे अगर यहाँ पर कोडिंग विद मनकीरत को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पर 0 लगा दूंगा, मेरे पास यहाँ पर मनकीरत आ जाएगा। ये देखो कोडिंग विद मनकीरत आ गया। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पर फ्रीद चेक करना है, फ्रीद का इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 3, ठीक है तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर थर्ड नंबर पर है, बट वैसे ये फोर्थ नंबर पर है, ठीक है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहे, पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो थर्ड है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर 4 कर दूंगा तो हमारा अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये देखो अनडिफाइंड आ गया। तो अगर मैं अब यहाँ पर थर्ड करूंगा तब हमको यहाँ पर फ्रीद डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 करूंगा तो रवि आ जाएगा, ये देखो रवि आ गया। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर करेंगे 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा, राहुल। ये देखो राहुल आ गया ना, ये देखो राहुल आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप एरे को असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे में और भी बहुत कुछ जानना बाकी है, एरे के और भी मेथड्स हैं। अगर आप एरे का थर्ड मेथड मैं आपको बताता हूं, इसको नीचे ले आता हूं। और कैसे एरे को हम लगा सकते हैं, हम सिंपल अगर यहां पर लेट लगा दें, स्टूडेंट नेम लगा दूं, नेम, ठीक है, और मैं सिंपल ब्रैकेट्स लगा दूं, अब क्या हो जाएगा, अब एरे तो बन जाएगा बट एरे के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अब हम यहां पर स्टूडेंट नेम के अंदर जो उसकी 0 पोजीशन है, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं, कोडिंग या मैं हेलो मनकीरत, मनकीरत ले लिया। अब देखना तो स्टूडेंट नेम्स इज नॉट डिफाइन, वाई इज नॉट डिफाइन, लेट स्टूडेंट्स नेम, लेट स्टूडेंट्स नेम के अंदर कोई मिस्टेक है, ऐसा इसका एस ऐसे आना है, ये एस मैंने यहाँ पर ऐसे करना है। देखा ये क्यों है, एस अगर आप अपर केस में डिफाइन कर रहे हैं ऊपर और नीचे आप असेस करते वक्त लोअर केस का यूज कर रहे हैं तो वो एरर होता है। क्यों एरर होता है, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट होती है वो केस सेंसिटिव होती है। हम यहाँ पर अपर लेटर और लोअर लेटर का जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है, जो सेम नहीं होते HTML जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर अब 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर लेंथ 1 आ गई। और अगर आपने प्रिंट करवाना है तो अब देखना हेलो मनकीरत आ जाएगा। तो ये देखो, तो ऐसे भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। ये भी हमारे पास मेथड है, जो थर्ड मेथड है। पहले आपने एम्प्टी एरे का यूज किया, एम्प्टी एरे बना लिया, तो ये हमारा एम्प्टी एरे है, एम्प्टी एरे, ठीक है, एम्प्टी एरे बना लिया। उसके बाद आपने पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को स्टोर किया, जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर किया उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। आप नहीं चाहते कोडिंग में मनकीरत है ये फर्स्ट नंबर पर आए, आप इसकी पोजीशन और रखना चाहते हैं, राहुल की पोजीशन और सेट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर लगा देता हूँ कोडिंग विद मनकीरत जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर आए, 0 पोजीशन पर ना आए। फर्स्ट पर कौन सा आए, कोडिंग विद मनकीरत, ठीक है, सेमीकोलन। और जो 0 पोजीशन है वहां पर क्या है, 0 पर मैं राहुल कर देता हूं, राहुल। और जो सेकंड इंडेक्स है वहां पर मैं फ्रीद कर देता हूं। तो मैं ऐसे इसकी पोजीशनिंग भी सेट कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। यहाँ पर मैं इसको नीचे लेकर जाता हूं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम रवि को भी ऐड कर लेते हैं। रवि रह गया था ना हमारा एक, रवि इसका इंडेक्स थर्ड है। और यहाँ पर यार कोडिंग आना है, कोडिंग विद मनकीरत, यहाँ पर एफ अपर में कर देते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट नेम, अब देखना, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पर यहाँ पर हमारे पास आएगा कोडिंग विद मनकीरत, मनकीरत, और 0 इंडेक्स पर हमारे पास राहुल आएगा, यानी कि सबसे पहले हमें राहुल दिखना चाहिए। देखो राहुल, फिर कोडिंग विद मनकीरत, फिर फ्रीद और लास्ट में रवि, ठीक है। तो ऐसे आप अपने हिसाब से पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। तो
इसको बनाते हैं कमेंट। तो इसको भी कमेंट, क्योंकि मुझको ये सभी जो है आपको देने हैं, प्रोवाइड करवाने हैं। अगर मान लो एक एरे बना हुआ है पहले से ही, एक और यहाँ पर मैं एरे बना लेता हूँ सेम नेम का, ये एक एरे बना हुआ है पहले से। अब क्या हो, अब यहाँ पर क्या है, जहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं जैसे राहुल, जब मैं बुक्स नेम का ले लेता हूँ, एक बुक्स है, यहाँ पर मैंने HTML स्टोर कर दी, HTML, यहाँ पर CSS कर दी, यहाँ पर पाइथन ऐड कर दी, यहाँ पर 3 बहुत है फिलहाल, ठीक है। तो अब नीचे चलता हूं मैं, यहाँ पर मैं इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं ऐसे। रीड कुछ भी नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं पंजाबी में आ जाते हैं यार, यहाँ पर मैं बुक्स लगाई। अब देखना console.log में बुक्स आ जाएंगी, ठीक है। HTML CSS पाइथन आ गई, ठीक है। अब मुझे कोई और बुक्स ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा बुक्स, और यहाँ पर मैं पोजीशन दे देता हूँ इसकी, जो 0 है, जो 1 है, जो 2 है, और यहाँ पर मैं 3rd पोजीशन कर देता हूँ, ठीक है। 3rd पोजीशन पर मैं यहाँ पर एक और बुक ऐड कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सेव किया। अब देखना, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एरे में लास्ट में जावास्क्रिप्ट आ गई, ठीक है। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो लेंथ होती है ना एरे की, ये वाली जो लेंथ है, ये कोई फिक्स नहीं होती लेंथ। अगर आप सोच रहे हैं कि एरे की लेंथ फिक्स है, जो 4 है, एरे की लेंथ 4 है, जो एरे की एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये सिर्फ हमको यहाँ पर एरे की लेंथ दिख रही है। अगर आप एरे को कोई और वैल्यू इंडेक्स दे देंगे तो वो उस अकॉर्डिंग एरे की लेंथ हो जाएगी। नहीं समझ आई? मैं समझाता हूं। अगर मैं अब यहाँ पर एक और मैं बुक्स नेम का एरे बना देता हूं, जिसकी मैं पोजीशन सेट कर देता हूं, यहाँ पर कितनी कर दूं, 50 मतलब कि 51 एलिमेंट्स होंगे जहां पर, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो 50। अब इसका जो हमारे पास इसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ पर 50 लेंथ होगी। ये देखना 51 सॉरी लेंथ होगी इसकी। मैं यहाँ पर स्टोर करता हूं, क्या स्टोर करूंगा मैं यहाँ पर, अब स्टोर करता हूं PHP। अब इसकी लेंथ देखना 51 इसकी लेंथ हो गई, और ये जो हमारा PHP है ये 50 इंडेक्स पर है, 50 इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो बाकी की जगह पर क्या आ जाएगा फिर, बाकी पर नल आना चाहिए, अनडिफाइंड नल। तो ये देखना एम्प्टी आ गए हैं, बाकी के जो स्लॉट है वो एम्प्टी है, किसी पर नल है, किसी पर अनडिफाइंड है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 11वां देखूंगा तो वो हमारा क्या है, वो हमारा अनडिफाइंड है, ये देखो, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है, अब इसकी लेंथ कितनी होगी, अब इसकी लेंथ होगी 51। तो ये कोई एरे है, इसकी कोई परमानेंट लेंथ नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि ये परमानेंट लेंथ है तो नहीं, अगर आप यहाँ पर 90 कर देंगे तो अब इसकी जो लेंथ है उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, 91 इसकी लेंथ आ जाएगी, 91। और ये हमारा 90 पोजीशन पर आ जाएगा, 90 इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वहां पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ये तो थे हमारे पास मेन बातें जो आपको पता होना चाहिए। तो एरे में ऐसे, अगर आप किसी को रीनेम करना चाहते हैं, अगर मैं जो HTML है इसको रीनेम करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर बुक्स लगाऊंगा, बुक्स, और जो 0 पोजीशन है इसको मैं अब रीनेम कर देता हूं, HTML की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूं, क्या कर दूं, जावा, सिंपल जावा, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन। चलो देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर भी सेट करना होगा यार। तो यहाँ पर ये देखो जावा आ गई, ठीक है। तो किसी को भी आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, उसका जो नेम है, उसकी जो वैल्यू है, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं एरे में आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, फंक्शन भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे पहले इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ पर हम 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बुक्स का यूज करूं और यहाँ पर मैं 3rd पोजीशन है ना, 4th पोजीशन पर मैं यहाँ पर फंक्शन बनाना चाहता हूं, तो यहाँ पर आप फंक्शन बना लें, फंक्शन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ रिटर्न करवाना चाहता हूँ फंक्शन में। तो क्या रिटर्न करवाना चाहता हूँ,
मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अब देखना, तो अब हम यहाँ पर बुक्स 4 को देखते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर ही देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, फंक्शन ये रहा, ठीक है। तो ये देखो, ये फंक्शन है, आर्गुमेंट्स नल है, कलर नल है, लेंथ 0 है, क्योंकि मुझको यहाँ पर इसको कॉल करवाना होगा। कॉल कैसे करवाएंगे, बुक्स लगाया मैंने यहाँ पर, बुक्स डॉट सॉरी बुक्स, बुक्स के अंदर जो 4th इंडेक्स पर है वो कॉल हो जाए। सेव किया, 4th इंडेक्स पर है वो कॉल हो जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो ऐसे आप फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो एरे में आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर 5th पोजीशन पर बना लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट्स। तो कैसे बनाना है, सिंपल ऐसे ऑब्जेक्ट बना लो आप। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या लिखना चाहते हैं, नेम, नेम के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी, यहाँ पर मैंने कौन सा हम लगाए, यहाँ पर मैं डाट लगा देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट जो है बुक है, डाट है। प्राइस उसका मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ऐसे लगाता हूँ प्राइस, क्योंकि मुझे रुपीज में लगाना है ना, तो रुपीज लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्राइस के बाद अगर आप यहाँ पर इसके बारे में कोई और ऑथर के बारे में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो बट अभी फिलहाल समझाने के लिए दो बहुत है। तो इसको कैसे लगाएंगे, अब नीचे जाओ, यहाँ पर 5th पोजीशन पर जो है वो फंक्शन नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए डॉट का यूज करेंगे और मुझे उसका नेम जानना है। तो ये देखो डाटा आ गया। अगर मुझे प्राइस जानना है तो ये प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझको ये पूरा जानना है तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे आप एरे के अंदर फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज का भी यूज कर सकते हैं। ये तो सिंपल एक वैल्यूज हो गई, यानी कि इनका जो डेटा टाइप है वो सेम है। स्ट्रिंग का मैंने यूज किया, फंक्शन का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का तो डेटा टाइप है ही ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कोई और डेटा टाइप का यूज करना चाहता हूँ, नंबर लगाना चाहता हूँ, तो 6 के अंदर मैं यहाँ पर 4 5 6 कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एरे है। ऐसे ही 7 के अंदर कोई और वैल्यू स्टोर करने चाहता हूँ, नल का यूज कर देता हूँ मैं, नल भी आप कर सकते हैं। तो अनडिफाइंड तो ये हो जाता है, अनडिफाइंड आप करना चाहते हैं तो ये देखो 8 के अंदर अनडिफाइंड, 9th के अंदर आप ट्रू फॉल्स यानी कि बुलियन में अगर आप लगाना चाहते हैं तो ट्रू ऐसे कर दें। और नीचे यहाँ पर अब देखना, तो ये देखो हमारे पास ये आ गए नल, अनडिफाइंड, ट्रू। तो अगर आप इनको टेबल में, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, टेबल में भी आप कंसोल में दिखा सकते हैं। ये तो कंसोल लॉग है, वैसे तो मैं आपको कंसोल के बारे में आगे अच्छे से बताऊंगा, बट फिलहाल ये देखो कंसोल डॉट लॉग है ना, अगर मैं यहाँ पर टेबल कर दूं तो अब देखना, तो ये अब टेबल में डिस्प्ले हो रहा है हमको। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये देखो, ये इसके प्रोटोटाइप हो गए, ये हमारे यहाँ पर टेबल हो गया। टेबल को ये देखो, ये वैल्यूज आ गई इनकी, ये देखो पोजीशन आ गई इसकी। 0 पोजीशन पर जावा, 1st पोजीशन पर हमारे पास सीएसएस है, 2 पर हमारे पास पाइथन है, 3rd पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप क्या है, लेंथ तो आपको पता ही है इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप, नेम, आर्गुमेंट्स, कलर, ये सब कॉल करते हैं जब हम, वो है आर्गुमेंट्स है ये। तो ये प्राइस आ गए, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप आ गए, ऑब्जेक्ट है। तो आगे बताएंगे यार, ये सब हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप बस ये समझ लें कि ऐसे हम कंसोल टैब का भी यूज कर सकते हैं, टेबल में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, प्राइस, वैल्यूज ये सब ऐसे आ जाएंगी। तो कुछ डाउट है तो मुझे को बताना। एरे में जो जरूरी जरूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी।
तो एरे को आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कैसे कर सकते हैं? डिलीट करने के लिए हम डिलीट कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट में करते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है। अगर आप डिलीट कीवर्ड से एरे को डिलीट करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि एक सिंपल एरे बनाते हैं, उसको समझते हैं। इसको क्या करें, इसको कमेंट बना दूं मैं, इसको भी कमेंट बना दूं मैं, ठीक है। तो एक सिंपल फ्रेश एरे बनाते हैं, ये आपको सभी प्रोवाइड हो जाएंगे, तो घबराना मत। नीचे चलते हैं, फ्रेश एरे का यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक एरे बनाया, नेम मैंने लगा दिए अपने। किस नेम का बनाऊं मैं? यहाँ पर मैं बनाता हूँ क्लोथ्स नेम का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक एरे बना लिया। तो यहाँ पर मैं पैंट्स ऐड कर ली, ठीक है, शर्ट्स ऐड कर ली, कुर्ता पजामा, लड़कियों का क्या होता है सूट, जीन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है। तो अब आपको मुझे को क्या बताना था यार, मैं भूल ही गया, मैंने आपको क्या समझाना था। मैंने आपको समझाना था, हाँ, डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट इसको कैसे करते हैं, पहले हम इसको प्रिंट करवाते हैं, कंसोल में देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। क्लोथ्स, क्लोथ्स यहाँ पर सी ऐसे, ये रहा क्लोथ्स, ठीक है। सेव करते हैं, चलो देखता हूं मैं। ये देखो एरे आ गया, 5 एरे हैं, ठीक है। 4th पोजीशन पर जीन है, जीन्स लगा देता हूं मैं, जीन्स जीन्स जीन्स। तो जहां पर मैंने जीन्स लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, जीन्स मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो अब अगर मुझे यहाँ पर शर्ट को डिलीट करना है, शर्ट्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूं क्लोथ्स, क्लोथ्स के अंदर जो शर्ट्स हैं, जो शर्ट्स हैं, यानी कि शर्ट कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर जो शर्ट है वो डिलीट हो जाए। तो वो कैसे होगी, जहां पर मैंने डिलीट कीवर्ड का यूज किया और यहां पर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब देखना, अब यहां पर ये देखो एम्प्टी स्लॉट आ गया, ये वाला जो है फर्स्ट वाला। अगर मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर ये देखो इसका इंडेक्स है ना, वो ही गैप हो गया। रीड करते थे यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 2 हो गया। ये जो कुर्ता पजामा है ये अब हमारा सेकंड पर ही है, पहले भी सेकंड पर था, अब भी ये सेकंड पर है, ये फर्स्ट पर नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर फिर से कॉल करने चाहूंगा इसको, तो ये हमारा अनडिफाइंड आएगा, ये देखो। तो ये एरर है, ये एरर आएगा यार, ये थोड़ा सही नहीं है, मैं ऐसे डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। इसको आप रिप्लेस कर दें किसी के साथ, या फिर अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर फंक्शन होते हैं पुश और पॉप का भी यूज कर सकते हैं। पुश करेंगे तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, पॉप करेंगे तो सबसे लास्ट में जो आपकी जो वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा आप शिफ्ट और अनशिफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। शिफ्ट से स्टार्टिंग में अगर आपको शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो शिफ्ट हो जाएगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको सिंपल एक पुश के बारे में बताता हूँ इस वीडियो में। अगर मुझको इसको मैं कमेंट बनाता हूं, अगर मैं यहाँ पर पुश कर दूं किसको, क्लोथ्स, ठीक है, डॉट पुश का यूज करूं, और यहाँ पर मैं क्या पुश करना चाहता हूं, मैं यहाँ पर स्वेटर्स ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो अब देखना स्वेटर्स हमारा लास्ट में ऐड हो जाएगा, ये देखो स्वेटर्स लास्ट में ऐड हो गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पुश ना करूं, ठीक है, मैं यहाँ पर पॉप कर दूं, तो पॉप कैसे करेंगे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर ही क्लोज, यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर पॉप कर देता हूँ, और पॉप करते वक्त बीच में कुछ भी नहीं लगाते। अब देखना, तो लास्ट में से जो था वो लीड हो गया। अगर मैं एक बार और पॉप को कॉल करूंगा तो ये देखो 2 बार लीड हो जाएंगे। पजामा कुर्ता पजामा लीड करना है तो एक बार और मैं पॉप को कॉल करूंगा, ठीक है, तो वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप पॉप का यूज कर सकते हैं, पुश का भी यूज कर सकते हैं। तो जब आप पुश करेंगे तो ये रिटर्न वैल्यू कौन सी करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पर क्लोज डॉट, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पर लेट ले लेता हूं और पुश नेम का मैंने वेरिएबल ले लिया,
तो पुश के अंदर देखते हैं कि हमारे पास रिटर्न क्या होगा। तो हमारे पास पुश के अंदर पुश की लेंथ हो जाएगी। पहले इसकी लेंथ कितनी थी, पहले इसकी लेंथ हमारे पास थी, मैं आपको दिखाता हूं, पुश से पहले इसकी जो लेंथ है क्लोज की, क्लोज डॉट लेंथ, वो हमारे पास 5 थी, बट जैसे मैंने पुश किया तब हमारे पास इसकी लेंथ हो गई, ये देखो 6, पहले 5 थी फिर 6 हो गई। ठीक है, तो जो पुश है वो लेंथ को हमारे पास डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, बट जब पॉप का यूज करते हैं तो पॉप हमारे पास जो वैल्यू डिलीट होती है उसको दिखाता है। पॉप वेरिएबल का यूज किया, लेट लगाया, और अब जहां पर मैं पॉप को दिखाता हूं, पॉप, तो चलो अब देखना, तो स्वेटर्स आ गया, क्योंकि स्वेटर अब ये डिलीट हो गया। तो ये तुम्हारे पास पुश और पॉप फंक्शन। ठीक है, आगे मैं आपको बहुत सारे फंक्शन और भी हैं, शिफ्ट हो गया जैसे, इसके बाद हमारे पास शिफ्ट के बाद आता है, हमारे पास क्या आता है, शिफ्ट के बाद अनशिफ्ट आता है। तो इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट कैसे करते हैं हम एरेज को, और भी बहुत कुछ एरेज में जानने के लिए, बट ये जो जरूरी थे आपको जो आने चाहिए एरेज वो था। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे हम एरेज का यूज कर सकते हैं, कैसे एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे एरे को असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल आपको ऐसे एरे में ऑब्जेक्ट के लगाकर दिखाया, ऐसे एरे में फंक्शन को लगा के दिखाया, बट अगर आप यहाँ पर एरेज को लगा सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इसको भी कमेंट बनाते हैं, यहाँ पर मैं लगाता हूं, यहाँ पर लीड एरे एलिमेंट्स मेंस लास्ट। ठीक है, तो ये हमारा है पुश, और सॉरी ये हमारा है पॉप विद पॉप, और क्रिएट एलिमेंट्स विद पुश, क्रिएट एलिमेंट विद पुश। ठीक है, डिलीट एलिमेंट लास्ट विद पॉप, लास्ट ने डिलीट एलिमेंट लगा दो। तो ठीक है, तो ये क्रिएट हो गए। अब ये यहाँ पर पुश मतलब कि क्रिएट, पॉप मतलब कि डिलीट, तो इसको ऐसे बनाते हैं। पुश पॉप को हम आगे भी देखेंगे, जब हम शिफ्ट और अनशिफ्ट पर काम करेंगे तब हम पुश और पॉप को अच्छे से और समझेंगे। तो लास्ट एक मैं आपको एरे और बना के दिखाता हूं। लास्ट एरे हमारे पास है, यहां पर मैं नेम्स ले लेता हूं, स्टूडेंट्स नेम ले लेता हूं, जैसे राहुल। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर मल्टीपल डेटा टाइप आपको दिखाता हूं कैसे लगाते हैं। यहाँ पर मैं 25 नंबर्स ले लिया, ट्रू ले लिया। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन कैसे लगाने हैं, ऐसे फंक्शंस लगाए, फंक्शन और ऐसे किया, तो यहाँ पर आप रिटर्न करवा दें कुछ भी, हेलो गाइस। इसके बाद तो यहाँ पर कोमा, और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बना दें। तो नेम क्या लगाऊं, नेम में मनकीरत, कोमा एज 27। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर दें, 85 प्लस 96। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो इसको प्रिंट करवा दें, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूं मैं, क्या प्रिंट करवाऊं, नेम्स, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये देखो, ये हमारे पास आ गया राहुल 25 ट्रू नेम। ठीक है, तो ये देखो फंक्शन नेम्स आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हमको ये चेक करना है तो यहाँ पर हम फंक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, 0 1 2 3, 3 पोजीशन पर फंक्शन है तो उसको मैं कॉल करवा दूंगा। तो ये देखो हेलो गाइस आ गया। 4th पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या प्रिंट करवाना है, सिंपल 4th पोजीशन करूंगा तो ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सही दिखेगा, नेम एज। तो अगर मुझे सिर्फ एज चेक करनी है तो डॉट एज, एज आ गई। तो ठीक है, तो ये थे हमारे एरेज। मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज देता हूं,
सिंपल सा होमवर्क है। आप मुझको ये बताओ, यहाँ पर सिंपल सा एक एरे ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एरे। तो मैं यहाँ पर लेट का यूज करता हूँ ए, और यहाँ पर हमारे पास कुछ नेम्स हैं, रवि और अभिजीत, और कुछ ऐसे करके हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, तो इतने बहुत है। तो अब आप मुझको ये बताओगे, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं, ठीक है, ऐसा, और मैं यहाँ पर मनकीरत कर देता हूं, तो ये देखो, तो असल में मैंने एरे के अंदर एक और एरे लगा दिया। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? क्या अब ये वर्क करेगा या नहीं वर्क करेगा? अगर ये वर्क नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? अगर ये करेगा तो इसका console.log में क्या आंसर आएगा? और ये जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो ब्राउजर में ये कैसे दिखेगा? ये मुझको आपने बताना है, सोल्व करना है, घर से करके लेकर आना है। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, इसको सोल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सिंपल सा काम है, ये ध्यान से देख लो। एरे के अंदर मैंने एक और एरे लगाया है, ये देखो, ये एरे है एक, इसके अंदर एक और एरे है, और ये कुछ वैल्यूज और भी हैं। तो ये बताना है आपने कि ये सही है या नहीं है। जैसे हम कर सकते हैं, तो ये कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे हमको ये प्रिंट होगा, ये आपको बताना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलो फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मुझे तो उम्मीद है अभी अब आपको एरे का यूज अच्छे से पता चल गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग्स को देखेंगे। तो स्ट्रिंग के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब भी हम किसी टेक्स्ट को या किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी लेटर को सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर लगा देते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। बट स्ट्रिंग इतना नहीं है, स्ट्रिंग के बारे में और भी बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।